अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हमें करना क्या है। आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि फ्री में है तो इतना लाइटली ले लेते हैं। मेरी कई बातों को कई बार नहीं समझते तो अभी तक सफरिंग में है। और जिन्होंने एक बार सिर्फ मेरे कहने से एक एक शब्द अपने जीवन में उतार लिया है, वो बहुत फ्रीली जी रहे हैं। ना कोई नेगेटिव थॉट, ना कोई सुसाइडल थॉट, ना बाइपोलर डिसऑर्डर, ना सिजोफ्रेनिया, ना पैनिक अटैक्स, कुछ भी नहीं। अब हम समझते हैं क्या है। जो भी मैंने कहा वो एक्सपीरियंस्ड है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, करी हुई हैं पेशेंट्स पे। समझ में आ रही है? तो अब समझना हमें करना क्या है। आपके शरीर की कोई भी उम्र हो, आपके शरीर की कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र हो, याद रखना, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी एज आपकी बॉडी की, आपके जीवन में कुछ भी हुआ है, सबसे पहली बात आप भूल जाओ। भूल जाओ जो भी हुआ है, रिपीट नहीं करना है। हमने समझा मन, मन हमने समझा ना। जब हम बार बार सीखने के बाद भी उन चीजों को रिपीट करें, नेगेटिव वर्ड्स को रिपीट करें कि मैं कमजोर हूं, मेरे बेटे मुझे छोड़ के चले गए, मेरे संग बुरा हुआ है, एक बार रिपीट करना जो तुम्हारे संग गलत हुआ है बर्ताव, उसने किया वो किया, अपने साथ अकेले में करना मतलब अपने आप को चाकुओं से मारना है, वो आपको बाद में रिपीट करेगा। अब सीधे ट्रीटमेंट पे आते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को क्रिएटर से जोड़ना। नंबर वन, याद रखना मेरे एक एक शब्द, और ये उतारना है आपको जीवन में। अभी से अपने आप को क्रिएटर से जोड़ दो। शरीर यहीं रह जाना है, मन यहीं रह जाना है, ये झूठ है। याद रखना, ये पूरा झूठ है। सिर्फ शरीर यहीं रह जाना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो सफरिंग इस वक्त वो झेल रहे हैं वो मन से है ना। उनको लगता है कि ये शरीर का पार्ट है, और वो शरीर का पार्ट समझ के इस शरीर को मार देते हैं, जबकि शरीर का कोई रोल ही नहीं है, शरीर यहीं रह जाता है, मन साथ जाता है। याद रखना, जो जो सुसाइडल थॉट आ रहे हैं ना, मन साथ जा रहा है आपके। तो ये मत समझना कि अगर आपने बॉडी को मार दिया तो आप ठीक हो जाओगे, विच इज नॉट गुड। अब पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले अपने आप को क्रिएटर से जोड़ना सबसे पहला पॉइंट है। जिस भी रूप में आप क्रिएटर को जानते हैं, उस रब को जानते हैं, कोई भी धर्म आप फॉलो करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, बौद्धिस्ट हैं आप, जीसस को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उस नाम से क्रिएटर को जाने। या फिर आप कोई भी धर्म फॉलो नहीं करते तो मेरे तरीके से आप आराध्य बोल सकते हैं। आराध्य मतलब हमारे आधार हैं जो, वो किसी भी नाम से हो सकता है, उनका कोई भी आकार नहीं है, पर वो इतने सक्षम है कोई भी आकार ले सकते हैं। तो अपने आप को क्रिएटर से जोड़ना, लोगों को बजाय अपनी सारी चीज अपने क्रिएटर को बताना, क्योंकि लोग तो मजाक उड़ाएंगे। सबसे पहला पॉइंट समझ के अपने आप को क्रिएटर से जोड़ना। वो सुप्रीम पावर जो हमारे अंदर है, वो कैपेबल है हमारे आप को ठीक करने के लिए, बिना कोई दवाइयों के। बचपन से लेकर अभी तक हमने कोई दवाइयां नहीं खाई हैं बड़ा होने के लिए, तो वो शक्ति कैपेबल है। याद रखना, इनर शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं चेतन शक्ति आत्मा ये कहूं कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास दुख है, तकलीफ है, तो ये ब्रह्मांड वो दुख तकलीफ ला के रख देगा। अभी दो होंगी तो पांच छह ला के और रख देगा। समझ लो ये पॉइंट। अगर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा ये कहूं कि मेरे पास सब कुछ है, सब भरपूर है, चाहे लोग मुझे प्यार नहीं करते तब भी मैं कह रहा हूं चैतन्य शक्ति आत्मा की सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे लोग प्यार करने लग जाएंगे। समझो, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये शरीर और यहीं रह जाना है, तो मैं क्रिएटर का बच्चा हूं, अंश हूं, जो भी आप समझे। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। तभी कहते हैं सोच समझ के बोलो। तो अब से जो आप नहीं चाहते वो मत दोहराना। लोग आपके संग कैसे भी बर्ताव करें, गालियां दें, आप वो गाली अंदर मत लाना। अगर आप अपने अंदर गाली लाए, गुस्सा लाए, जड़न लाए, चिड़ानपन लाए, ये सब थॉट्स फीलिंग्स अपने अंदर लाए, तो जब आप अकेले में बैठोगे तो ये एकदम से बाहर आएंगे, फिर आपको डर लगेगा और पैनिक अटैक्स आएंगे। पैनिक अटैक्स में आपको पता पड़ जाएगा पैनिक अटैक्स क्या है। पैनिक अटैक्स में आपकी हाई बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, और लगता है डर कुछ होने वाला है। सेम फीलिंग्स आपको तब होती है जब आप किसी से लड़ाई करते हैं, या उससे आप किसी ने आपको धोखा दिया, तो सेम फीलिंग्स होती हैं। आपकी हार्ट बीट तेज बढ़ जाती है, आपको डर लगता है उसे होने का। समझ रहे हो? अब अकेले में बस वो एपिसोड जो आपने क्रिएट करा वो आ रहा है। अब समझ में आ गया? सबसे पहला, अपने आप को क्रिएटर से कनेक्ट कर दो, और सोच समझ के बोलो, सोच समझ के सोचो। एक भी गलत थॉट हमें किसी के लिए नहीं सोचना है, चाहे वो हमारे संग कैसे भी बर्ताव करे, हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि अब ये हमारी इनर पीस की बात आ चुकी है। कोई कैसा भी करे वो उन तक है, हमें अफेक्ट तब करता है जब हम अकेले में खुद को वो चीजें बोले। ठीक है? सबसे पहले क्रिएटर से कनेक्ट कर दिया। दूसरा, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन में एक डिवाइस होता है हाइपोथैलेमस जो रिस्पॉन्सिबल होता है खाने की साइकिल, स्लीपिंग साइकिल,
और इमोशंस के लिए, हंसना, गाना, रोना, समझ रहे हो, गुस्सा वुस्सा, सारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आपका सोने की साइकिल बिगड़ी, खाने का पैटर्न बिगड़े, तो आपके ये इमोशंस, चिड़चिड़ापन अपने आप हो जाओगे। आपने देखा होगा बच्चा अगर कोई नींद से उठता है तो वो चिड़चिड़ाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके इमोशंस उस वक्त इस तरीके के होते हैं। तो समझ जाओ, अगर आप रात को बहुत लेट सोते हो और सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हो, तो और सुबह फिर आप या तो बहुत कम सोते हो या बहुत ज़्यादा सोते हो, तो आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट बन जाओगे। ये तय है, लिख लो, एक्सपीरियंस्ड है। चाहे आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, टाइम पर 10 बजे तक सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। इस तरीके से जीवन जिया तो आपको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तभी तो हम कहते हैं पैनिक अटैक क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल खराब करी। तो सबसे पहला, क्रिएटर से कनेक्ट करना। दूसरा, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना। ये करना ही है, अभी करना है, वरना आप झेल रहे हो, कितनी भी दवाइयां खा लो। समझ लो, टाइम पर 10 बजे कुछ भी हो, फोन फेंक दो और बेड पर आ जाओ। ठीक है, 2 चीज हो गई। क्रिएटर से कनेक्ट कर लिया अपने आप को, सबसे पहले प्रॉब्लम तो पूरी वहीं सॉल्व होगी। दूसरा, अपने आप को टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। मेन चीज हमने ये सीख ली ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब तीसरा सबसे मेन चीज है प्योरिटी। समझ रहे हो ना? हमें पूरे दिन 24 घंटे में कुछ भी गलत फीलिंग अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं करनी है और ना ही अंदर लेनी। मन क्या है? मन आपने भी समझा ना, 5 सेंसेस से सारा डाटा अंदर आता है। अब आप बहुत बुरा कंटेंट देख रहे हैं फोन पर, लड़ाइयों वाली वीडियो देख रहे हैं, आप एक नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अब अभी आपकी मेंटल स्टेट आप समझ रहे हैं ना किस तरीके की है। तो आप देख रहे हैं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जमा हो रहा है। गुस्से वाला, लड़ाई वाला कंटेंट, जलन, ये सारी चीजें जमा हो रही हैं। किसी ने आपके संग गालियां दी, बुरा बोला, वो उनका संस्कार, ठीक है, वो उनका पैटर्न, वो अभी नहीं समझ रहे हैं। आपने भी सेम गालियां हो सकता उसको उसी वक्त दे दी, फिर जब शांत बैठे तो 24 घंटे वही बातें अपने आप को बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। अब आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले क्रिएटर से खुद को कनेक्ट करना है। दूसरा, आपको टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना है। तीसरा, गलत बात नहीं करनी है, सेल्फ डाउट नहीं करना है खुद पर। चौथा, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, अब हम इसको मेडिटेशन से हटाएंगे। ठीक है, मन में क्या है, जैसे कोई मन में, मान लो, ये चीज समझ जाओ, मन में आपके बहुत सारे थॉट चलते हैं और कई बार बहुत ज्यादा वस्ट हो जाते हैं और हम उन्हें बंद नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि अगर मेरे ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होता तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट, मन में भी बात चल रही है, मैं बाहर भी खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कि मन में एकदम लड़ाई सी चल रही है। ऐसा ही होता है ना। इस बात देखो, अगर मैं बातें करता रहा और रोकने की कोशिश करी तो नहीं रोकेगा। मुझे करना है इग्नोर, अपने सारे रिश्ते तोड़ देने हैं मन से। मन से जैसे ही मैं सारे रिश्ते तोड़ूंगा ना, तो धीरे धीरे करके मन अपने आप शांत हो रहा है। देखो, हो गया शांत। मन में ऐसे विचार चलते हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं, जो हमने 24 घंटे देखा, हम लोगों से बात करें, सब मन में चल रहा है। अब मन में मैं बैठा ना, बातें चल रही, बातें चल रही हैं, मन से मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब किसी से रिलेटेड थॉट आया, जैसे मान लो किसी का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड वाला थॉट आया आया तो मैंने कहा कि अच्छा, मेरे बॉयफ्रेंड का थॉट है ये, तो उसने ऐसा किया, बहुत गलत किया। अब मैं मन का दुश्मन होगा, मैं मन में ही लड़ रहा हूँ, बॉयफ्रेंड से नहीं लड़ रहा, मन से लड़ रहा हूँ। मेरे मन में आया गर्लफ्रेंड का थॉट, उसने बहुत गलत किया, मैं गर्लफ्रेंड से नहीं लड़ रहा, अपने मन में लड़ रहा हूँ। समझ लो ये वाली बात। वो कोई भी इंसान हो सकता है। तो हम एक्चुअली मन में लड़ रहे हैं, और मैंने सारे थॉट्स सारे वो तोड़ दिए, विचार की मन से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब धीरे धीरे मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो धीरे धीरे करे इग्नोर हो जाएंगे। बस सांस पे फोकस करो, धीरे धीरे करके देखो सारे थॉट गायब। अब क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो विद इन अ सेकेंड मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पे बात करना रोकना पड़ता है। विद इन अ सेकेंड बंद होता है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन। तो अब आपको ये प्लान फॉलो करना जो आपको फाइनल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने पूरी बात समझ ली है। सबसे पहला, अपने आप को क्रिएटर से जोड़ो। 24 घंटे में गलत बातें सुनने के बजाय भजन सुनो, पॉजिटिविटी रहो, रोना बंद करो। समझ रहे हो ना? कुछ बुरा हुआ है तो उसे बार बार रिपीट मत करो, वो उतना ही बढ़ेगा। ना ही लोगों को सुनाओ, ना ही फैमिली वालों को, ना रिलेटिव को, ना दोस्तों, किसी को मत सुनो। समझ रहे हो ना? समझ जाओ, बार बार फिसल रहे हैं लोग इसी वजह से, क्योंकि वो फिसल जाते हैं। अपने आप को क्रिएटर से कनेक्ट करो। दूसरा, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना बहुत जरूरी है। समझ गए?
तीसरा, अपने ऊपर डाउट करना बंद करो, नेगेटिव कंटेंट देखना बंद करो, प्योरिटी करो मन की और सोल की। सोल की प्योरिटी के लिए हम नाम जप करते हैं, जो इस भी क्रिएटर को मानते हैं उसका नाम जप करते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, और 24 घंटे में कुछ भी बुरी फीलिंग अपने अंदर नहीं लानी, कुछ भी बुरा आपको नहीं करना, बस 24 घंटे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। इवन तो आपके घर में बुरा हो रहा हो तो अकेले में जाइए, फ़ोन में पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना जो नेगेटिव है। 2 मेडिटेशन करने, एक प्राणध्वनि योग जिसकी वीडियो इसी में है नीचे, और दूसरा है आराध्यांश बोध मेडिटेशन, जिसमें हम बहुत सीवियर से सीवियर ओवर थिंकिंग चल रही है आपके मन में, उसमें बस हम अपने सांसों पर फोकस करते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे मैं एकदम अपने बोध में चला गया, बस सांसों पर फोकस करो और बैठ जाओ। मैं ना ही शरीर हूँ, मैं ना ही मन हूँ, और मन के सभी विचारों से संबंध तोड़ दो। जैसे मान लो मैंने बोला ना, मैं प्राण ध्वनि योग के बाद आराध्यांश बोध, मैं एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ इस दुनिया से। अभी तो मैं शरीर रूप में हूँ, एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, एकदम अपने रूप में आ जाता हूँ, बिल्कुल शांत परमानंद स्थिति में आ जाता हूँ 1 सेकंड में। समझ जाओ, जैसे जैसे आप ये मेडिटेशन करोगे ना, आप भी ऐसी में आ जाओगे। आराध्यांश बोध मेडिटेशन क्या है ना, बस हमको शांत बैठना है। जैसे मतलब हम बैठे हैं, अब हम 24 घंटे अपने मन में हमारे विचार चल रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही। कन्वर्सेशन क्यों स्टार्ट हुई? हमने ओवर थिंकिंग क्यों है? हमने किसी चीज़ को रोका, उस पर सोचा। अगर 2-4 लोग चल रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं और चले जाएंगे, मैं इनके बीच में आके इनको रोक दूँ, तुमने कितना गलत बोला, मैं लड़ने लग गया। तुमने कितना अच्छा बोला, मैं दोस्त बन गया। यही जीवन है, बस मैं अलग हट गया। अच्छे बुरे जा रहे हैं, आते जाते रहेंगे, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। यही मन के संग करना है हमें, सोसाइटी में भी यही करना है। अगर वो अच्छा बोले चले जाएंगे, बुरा बोले चले जाएंगे, मेरे को किसी को दिल से नहीं लगाना। अच्छा बोले तो बाय बाय, बुरा बोले तो बाय बाय, मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध मेरे क्रिएटर से है। बस थोड़े टाइम के लिए आए हैं, अच्छे से जीवन जिएंगे खुश होके। समझ गए मेरा पॉइंट? समझ गए ना? बिल्कुल। तो अपने आप को क्रिएटर से जोड़ो, ये मेडिटेशन करो। बस देखो मेडिटेशन कैसे करते हैं, बस किसी जगह आप लेटे हैं, बैठे हैं, शांत बैठ जाओ, बस ऐसे बैठ जाओ, ना आंखें बंद करने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत है, बस बैठ जाओ, सांसों पर फोकस करो, धीरे धीरे करके सारे विचार शांत हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, ऐसे आ जाएगी नींद। समझ जाओ, जितना करोगे उतना शांत हो जाओगे। टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना खाना है, अपने आप को क्रिएटर से कनेक्ट करना है, अपने लिए बुरा वर्ड नहीं बोलना है। शब्दों में बहुत ताकत है। अगर मेरे संग कुछ गलत हुआ है, मैंने बार बार दोहराया, लोग सुन ले मेरी बात, दुखड़ा सुन ले, रो लूं मैं, बहुत गलत है, गड्ढा खोद रहे हो, अभी बंद करो। बुरे को चर्चा करोगे, बुरा बढ़ेगा और बुरा आ जाएगा और बुरे लोग मिलेंगे। अच्छा चर्चा करो। रिश्ते नहीं बन रहे हैं, सामने से बोलो बन रहे हैं, अंदर बोलो, बोलना होगा। जब रिश्ते बन रहे हैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब रिश्ते नहीं बन रहे तो अंदर बोलो कि मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। समझ गए? 24 घंटे अच्छा कंटेंट देखना, बस आपको ये 4-5 चीजें करनी है। ऐसे 24-24 घंटे आप अपने आप को एनालाइज करोगे ना, कहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्से की फीलिंग है तो एकदम शांत, राधे राधे, बौद्धा नमो बुद्धाय, समझ रहे हो? कुछ भी जिसे आप फॉलो करते हो उसका नाम लेना है बस। हमें कुछ गलत कर्म नहीं बनाने। समझो, किसी ने गाली दी, हमने गाली दी, तो गाली हमारे अंदर आई, पहले उस गाली ने हमें जलाया, गुस्से ने पहले हमें जलाया। हमें जलना बंद करना है। वो जो भी कर रहे हैं हमें परेशान नहीं कर सकते, समझो। वो कर रहे हैं, हम अपने संग जो करते हैं उससे हम परेशान हो रहे हैं। आप समझ में आया आपको कि क्या गेम चल रहा है? बस इतना सही है। 24 घंटे हमको बस अपने संग अच्छी बातें करनी है। नेगेटिव थॉट जैसे ही आया, जैसे आया कि तू इतना दुखी क्यों है, मन में आया ना विचार, तू दुखी क्यों है, अपना नाम लेके, अरे प्रभु तू आज इतना खुश क्यों है। दिस इज कॉल्ड अपोजिट साइकोलॉजी। हम अपोजिट बात करेंगे, हम दुख की बात करते ही नहीं है। हम ना दुख सुनाते ना दुख की बातें करते, क्योंकि हम दुखी है ही नहीं। बस आपको इतना सा करना है गेम। नीचे 2 मेडिटेशन है, प्राण ध्वनि योग, एकदम से अगर हाइपर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राण ध्वनि योग, जो नीचे दे रखा है। एक डेली मेडिटेशन करके भी दे रखा है, बस उसमें आपको डेली मेडिटेशन करना है, कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना है, सांसों पर फोकस करना है और इग्नोर करना है। बातें नहीं करनी, बस इग्नोर, ध्यान मत दो, सांसों पे ध्यान दो।
धीरे धीरे वो आते जाते रहेंगे, एकदम शांत हो जाओगे। इतना कर लो बस। अगर आप फंस गए, फंसना मायाम यही है, कोई लड़ाई कर रहा है, आप लड़ने लग गए तो आप फंस जाओगे, तो आपको फंसना नहीं है। समझ गए ना? बाकी बात के लिए आप आपने इतना ही कर लिया ना, समझ जाना कोई नेगेटिव थॉट आपका नहीं है, कोई सुसाइडल थॉट आपका नहीं है, क्योंकि आप ना शरीर है ना मन है, आप आत्मा है। तो अपने आप को पहचानो, क्रिएटर से कनेक्ट करो, समझ रहे हो ना? और जब भी ये थॉट आए तो अपने आपको शीशे में देख के ये बोलो कि मैं ये नहीं हूँ। अपने आप को शीशे में देख के बोलो कि ये मैं नहीं हूँ। आप शायद चूड़ी नहीं कह रहा मैं आप कह रहे। अब एक्चुअली मैंने थोड़ा अपने मेरा मेरा कनेक्शन ऐसा है कि मैं अगर बोल दूँ ना आराध्यांश मेडिटेशन बोल, तो मैं 1 सेकंड में शांत हो जाता हूँ। तो इसलिए अभी मेरी प्रैक्टिस में आ गया। ऐसे लोग एडिक्शन लगाते हैं सिगरेट पीने का, मास्टरबेशन का, तो वो जैसे भी नाम बोलेगा ना गुस्सा, तो वो गुस्सा आएगा। तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर रही है, तो मैं ऐसा हो जाता हूँ। समझ में आया? तो मैं ये कह रहा था कि जब भी कुछ मन आए, ये तो मन है ना, मन को हमने यहाँ खड़ा किया, मन वैसा हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ आपके सामने आए, बस मन में एक से थॉट आए बुरा, अपोजिट बोलो। हमें ना मन में बुरा बोलना है ना सामने बुरा बोलना है, बस इतनी सी बात मेरी समझ जाओ। ना मन में बुरा बोलना है, ना सामने बुरा बोलना है, ना एक्चुअल में हमें बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है फोन में, ना लड़ाई हो रही तो उसका पार्ट बनना, साइड हो जाना है बस। क्योंकि अभी हम अपने आप को पावर कर रहे हैं। अगर आपको डर लगता है, एंजाइटी, डिप्रेशन बन, तो अपने मन में आओ, प्रोग्रामिंग करना सीखो। डिप्रेशन लिखो, सामने लगाओ इजिकल टू का साइन और उसको लिख दो हैप्पीनेस। अब डॉक्टर आपको बोलेगा आपको डिप्रेशन, तो मतलब आपको क्या सुनाई देना चाहिए कि आपको खुशी है। नहीं सुनना है हमें, हमारी प्रोग्रामिंग है, हमारा मन है, हमारा जीवन, हम जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसे करेंगे। समझ गए? करो।